टैक्स पेयर्स को इस गलती पर होगी 7 साल की सजा, 25 लाख का लगेगा जुर्माना। जांच हुई शुरू। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई टैक्स पेयर गलत आईटीआर भरने की गलती करता है तो उस पर उसे 7 साल की जेल और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी जांच शुरू हो गई है। कर चोरी और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और आयकर विभाग ने ढेरों उपाय किए हैं। इनमें कर चोरी के मामलों में कार्रवाई से लेकर संदिग्ध करदाताओं की आय के स्रोतों की जांच तक शामिल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इसके साथ ही वेतनभोगी करदाताओं को भी चेतावनी दी है कि वह आय को कम दिखाकर और कर छूट के दावों को बढ़ा चढ़ाकर गलत आय का रिटर्न ना भरें। ऐसा करने पर आयकर विभाग ने न सिर्फ उन पर जुर्माना लगाएगा बल्कि आयकर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी करेगा। इस अधिनियम के तहत सजा के अलग अलग प्रावधान हैं। सजा या जुर्माना गड़बड़ी कैसी है उस पर निर्भर करता है और अगर कर चोरी की है तो उसके लिए अलग सजा है। आइए आईटी नियम के प्रावधानों पर नजर डालते हैं। आईटी में गलत दावा कर चोरी माना जाएगा। आयकर विभाग के मुताबिक अगर कोई वेतनभोगी कर्मचारी किसी सीए या कर सलाहकार की गलत सलाह पर रिटर्न में गलत दावा करता है तो इसे कर चोरी माना जाएगा। इस मामले में न सिर्फ उस पर कार्रवाई होगी बल्कि वह सीए या कर सलाहकार भी फंसेगा। साथ ही विभाग अपने स्तर पर कर चोरी की गहन पड़ताल कराएगा। विभाग के पास इसे चेक करने का बड़ा स्वचालित सिस्टम है जो आईटीआर की प्रोसेसिंग के काम में आता है। कोई भी कर्मचारी अधिकारी इसमें हेरफेर नहीं कर सकता। कर चोरी की सतर्कता विभाग करेगा जांच। सरकारी विभागों या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के गलत दावों की जानकारी संबंधित सतर्कता विभाग यानी कि विजिलेंस को दी जाएगी। यह नियमानुसार कार्रवाई करेगा और इसकी जानकारी विभाग को मुहैया कराएगा। इस मामले में सेक्शन 270A के तहत जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान हाल ही में आईटी अधिनियम में जोड़ा गया है। अगर गड़बड़ी साबित हो जाती है तो आय पर टैक्स का 50% हिस्सा जुर्माना लगेगा। अज्ञात स्रोतों से आय मालूम चलने पर सजा। विभाग का कहना है कि सिर्फ आय बताना काफी नहीं है बल्कि आय के स्रोत की जानकारी भी देना जरूरी है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 271AC के तहत आयकर अधिकारी इस मामले में 10% की दर से जुर्माना लगा सकता है। अगर आय, कैश क्रेडिट, अघोषित निवेश, अज्ञात धन, निवेश की रकम गलत बताने और खर्चों की सही जानकारी ना देने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। अगर रिटर्न की प्रोसेसिंग के दौरान पता चला कि टैक्स ऑडिट नहीं करवाया गया है तो भी पेनल्टी लगती है। यह सिर्फ व्यापारियों या कंपनियों के लिए है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया गया तो भी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर ये पता चलता है कि टीडीएस रिटर्न साल भर के अंदर नहीं फाइल किया गया तो पेनल्टी 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति ने पैन कार्ड इनकम टैक्स अकाउंट से लिंक नहीं किया तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर पैन का ब्यौरा गलत है तो ये भी अपराध है। ऐसे में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। टैन के मामले में गड़बड़ी मिलने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। अगर इसमें कोई गलती ज़्यादा बड़ी समझ में आती है और किसी का जुर्म साबित हो जाता है तो जुर्माने के साथ साथ उसे जेल भी हो सकती है।